जब लफ्जों से निकलते हैं अल्फाज तो सुनने वाले के दिल में जाग जाते हैं जज्बात। घर में जब बजता है रेडियो तो आपकी गुनगुनाहट पहुंच जाती है स्टूडियो। ये जो फ्री टाइम में गाड़ी चलाते वक्त या फिर खाना बनाते हुए आपका रेडियो से जो कनेक्शन बन जाता है वो बहुत अनमोल है। ठीक वैसे ही जैसे आपका हमारे पॉडकास्ट बूंदे से कनेक्शन बन गया है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त ऐश्वर्या शर्मा। मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को की तरफ से 2011 में घोषित और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में अपनाया गया। रेडियो एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जो मानवता की विविधताओं का जश्न मनाता है और एक ऐसा मंच गठित करता है जो लोकतांत्रिक है। वैश्विक स्तर पर रेडियो सबसे ज्यादा सुना जाता है। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की इस अनूठी क्षमता का मतलब है कि रेडियो समाज के विविधता के अनुभव को आकार दे सकता है, सबकी आवाज को बुलंद कर सकता है। रेडियो स्टेशनों को विविध समुदायों की सेवा करनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, दृष्टिकोणों और सामग्री को पेश करना चाहिए। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार रेडियो दुनिया में सबसे भरोसेमंद और उपयोग किए जाने वाले मीडिया में से एक है। विश्व रेडियो दिवस के 2022 संस्करण का विषय रेडियो और ट्रस्ट यानी भरोसे को समर्पित है। साल 2022 में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने इस कार्यक्रम के 11वें संस्करण और एक सदी से अधिक रेडियो का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के रेडियो स्टेशनों का आह्वान किया है। विश्व रेडियो दिवस के इस संस्करण को 3 मुख्य उप विषयों में विभाजित किया गया है। पहला है रेडियो पत्रकारिता पर भरोसा। स्वतंत्र और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करें। वर्तमान उच्च गति वाले डिजिटल युग में नैतिक पत्रकारिता के बुनियादी मानकों का सम्मान करना चुनौती हो गया है। हालांकि श्रोताओं के विश्वास को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए पत्रकारिता को सार्वजनिक हित में साझा की जाने वाली सत्यापन योग्य जानकारी पर आधारित होनी चाहिए, जो शक्तिशाली हो और समाज को सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करे। दूसरा है विश्वास और पहुंच। अपने दर्शकों का ख्याल रखें। एक चयनित श्रोता समूह तक पहुंचने का अर्थ है सभी श्रोताओं की सूचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और विकलांग व्यक्तियों सहित एकीकरण और सामाजिक भागीदारी के लिए उत्प्रेरक बनना। डिजिटल रेडियो प्लेटफॉर्म बाद के लिए सामग्री की पहुंच में नवाचार के लिए आधार प्रदान करते हैं, जैसे कि स्ट्रीमिंग के दौरान श्रवण बाधित श्रोताओं के लिए सांकेतिक भाषाओं या स्वचालित उप शीर्षक का उपयोग या नेत्रहीन श्रोताओं के लिए सामग्री की घोषणा। तीसरा है रेडियो स्टेशनों का विश्वास। इसमें प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करें। जब वित्तीय संकट मीडिया बाजार में आता है तो रेडियो कैसे जीवित रह सकता है? वफादार दर्शकों की व्यस्तता को वित्तीय स्थिरता में कैसे बदलें? ये उप विषय रेडियो स्टेशनों के आर्थिक अस्तित्व को स्थायी श्रोताओं के एक बड़े पर्याप्त आधार को आकर्षित करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता से जोड़ता है या श्रोताओं की बातचीत को उनके व्यावसायिक मॉडल में शामिल करता है। सुझाव से हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। कैसा लग रहा है आपको हमारा पॉडकास्ट? आप हमें मेल करके बता सकते हैं। आपका हर सुझाव हमारे लिए बहुत अहम है। हमारा मेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। जी हाँ, boonde.podcast@gmail.com। अब मुझे यानी अपनी दोस्त ऐश्वर्या को इजाजत दीजिए। हम एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।